तुमने भी यह तो जरूर सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस, लेकिन क्या यह सही है? क्या हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं? क्या 24 घंटे का टाइम किसी के लिए रुकता है या फिर बदलता है? रियलिटी तो यह है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम केवल अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। अब तुम सोचोगे कि कुछ लोग तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं और हम नहीं कर पाते, लेकिन तुम ये देखो कि उनके पास भी एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और तुम्हारे पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो वह अपने टाइम को नहीं बल्कि अपने माइंड को मैनेज करते हैं। और खासकर स्टूडेंट को तो यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए और सीखना चाहिए कि उन्हें अपने टाइम को नहीं बल्कि अपने माइंड को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए ही अपने माइंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे कि क्यों टाइम को नहीं बल्कि हमें अपने माइंड को मैनेज करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि अपने माइंड को कैसे मैनेज करा जाए जिससे कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी की चाबी है, और आपने यह भी हर जगह सुना होगा कि अगर तुम अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब आप अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कभी कभी तब भी आप अपने काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते, और कुछ लोग अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। सबसे पहले कुछ कारण समझते हैं कि हम टाइम को मैनेज करने में क्यों फेल हो जाते हैं। नंबर 1, टाइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना ही रोका जा सकता है। सबके पास एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, पर सबका फोकस और एनर्जी अलग अलग होता है। कोई उसका सही तरीके से इस्तेमाल करता है और कोई गलत काम के लिए। पर तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना है तो तुम्हें अपने इस समय को सही काम के लिए उपयोग करना होगा। नंबर 2, क्रिएटिव काम कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करता। अगर तुम किसी आर्टिस्ट से कहते हो कि तुम्हें 9 बजे से 11 बजे तक इस काम में अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो वह उस काम को अपने पूरी क्रिएटिविटी के साथ नहीं कर पाएगा। क्रिएटिव माइंड रैंडमनेस में काम करता है। नंबर 3, किसी काम को प्रोडक्टिविटी के साथ करना और उस काम में बिजी रहना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ किसी काम में लगे रहना प्रोडक्टिविटी होने की गारंटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम सही समय पर और सही एनर्जी के साथ करना। सोचिए, एक राइटर है जो सुबह उठते ही अपनी सबसे ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी में होता है, और अगर वह सुबह उठते ही अपनी ईमेल चेक करे और अपने फोन में लग जाए तो क्या वह लिखते समय अपने पूरे क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल कर पाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं। तो अब आप सोचोगे, जब टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करता तो अब क्या करें? यहाँ पर तुम्हें माइंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तुम्हें टाइम को छोड़कर अपने माइंड को मैनेज करना होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। हमारा माइंड एक मशीन की तरह नहीं है जो हर समय पर एक जैसा ही काम करे। हमारा माइंड अलग अलग समय पर और अलग अलग मूड के हिसाब से काम करता है। जैसे कि क्रिएटिव मूड, जब हमारे दिमाग में नए आइडिया आते हैं, और जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा मन क्रिएटिव होता है। प्रोसेसिंग मूड, जब आप आइडिया को रिफाइन और ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन मोड, जब आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं जैसे कि लिखना, कोई डिजाइन बनाना। अगर आप इन मूड्स को समझकर अपना काम शेड्यूल करें तो बिना किसी प्रेशर के आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। एंड सेकंड, क्रिएटिव टाइम को पहचानो। हर इंसान का एक बेस्ट क्रिएटिव टाइम होता है, किसी का सुबह और किसी का रात में। आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका बेस्ट क्रिएटिव टाइम कब है और आपको किस टाइम पर सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और तुम्हें अपने इस क्रिएटिव टाइम को पहचान कर अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम इसी टाइम पर करने होंगे। एंड थर्ड, अपने लो एनर्जी टास्क को अलग रखो। जब आपकी एनर्जी सबसे कम हो उस समय पर ईमेल्स, मीटिंग्स और एडमिन वर्क जैसे लो ब्रेन पावर टास्क करो, और जब आपकी एनर्जी पूरे पीक पर हो उस समय पर डीप वर्क करो। तो अब समझते हैं कि अपने माइंड को कैसे मैनेज करें। नंबर 1, एनर्जी बेस्ड शेड्यूलिंग। अपने काम को हाई एनर्जी और लो एनर्जी कैटेगरी में डिवाइड करो। जिस समय पर तुम्हारी एनर्जी हाई लेवल पर होती है उस समय पर वह काम करो जिसमें तुम्हारे ब्रेन को एफर्ट लगाने पड़े, और जिस समय पर तुम्हारी एनर्जी कम हो उस समय पर वह काम करो जिस काम को करने में तुम्हारे ब्रेन को कम एफर्ट लगाने पड़े। नंबर 2, क्रिएटिविटी ट्रिगर्स। अगर आपको नए आइडियाज चाहिए तो वो जगह और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें आप बेस्ट आइडिया सोच पाते हो। नंबर 3, टास्क बैचिंग। सिमिलर टाइप के काम एक साथ करो जिससे कि तुम्हारे ब्रेन को बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे ब्रेन को जो स्विच करने में एनर्जी लगेगी वह उसे उसी काम में लगा पाएगा। एंड नंबर 4, रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन। क्रिएटिविटी फोर्स नहीं की जा सकती। जब आपका माइंड थका हो तो उसे कुछ समय के लिए रेस्ट दो, क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तभी उसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि अपने माइंड को समझदार और सही डायरेक्शन में ले जाने से है। अगर आप भी क्रिएटिव बनना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो माइंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझो और अपने काम करने के पैटर्न को स्मार्टली डिजाइन करो।